वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके बच्चे के अभी मन जो है वो पढ़ाई पे नहीं लगते हैं, वो फोकस नहीं कर पाते हैं, वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो उनका जो अटेंशन पावर है आप किस तरीके से उनको स्टडी की ओर लेकर के जाएं। तो आज के पेरेंट्स क्या करते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को देते हैं, ट्यूशन देते हैं, अच्छी कोचिंग्स देते हैं, अच्छे स्कूल्स देते हैं। लेकिन क्या है कि पहले के टाइम पे हम लोगों को कुछ नहीं मिलता था, पर हम लोगों के अंदर एफर्ट रहता था, क्योंकि हम लोग के पास टाइमिंग खाली हुआ करती थी और करने को कुछ नहीं हुआ करते थे। तो फिर लास्ट में हम लोग क्या करते थे, इधर उधर जाने के बाद फिर घूम घाम के किताबों के पास ही आके बैठ जाते थे, क्योंकि स्कूल जाने के बाद अगर होमवर्क करके ना जाओ तो टीचर की पिटाई का डर, घर में और भी ज़्यादा बात सुनने का डर। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो कंडीशनिंग हुआ करते थे, जिसके कारण हम लोग बैठने के लिए हम लोग अंदर से ना चाहते हुए बैठने की कोशिश करते थे। लेकिन आज के टाइम पे देखिए कि बच्चे बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि सारे बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि सोशल मीडिया की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, फ्रेंड्स सर्कल की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। छोटे बच्चे को तो ठीक है, आप डांट डपट के पढ़ने के लिए बिठा सकते हो, लेकिन आप क्लास 1 से लेकर, मतलब नर्सरी से लेकर के क्लास 5 तक आप डांट डपट के बच्चों को पढ़ा सकते हो। लेकिन जैसे ही बच्चे आपके बड़े होते जाते हैं, आप उनको डांट डपट के नहीं पढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डांटोगे डपटोगे तो फिर वो आपसे आर्गूमेंट्स करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप ज़्यादा सख्ती बरतते हो तो फिर बच्चे का जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवनेस वाला हो जाता है। तो आजकल साइकोलॉजिकली जो हम लोग देखें हैं बातचीत को ध्यान में रखते हुए, तो हम लोगों को बहुत ही सावधानीपूर्वक अपने बच्चे की जो परवरिश है वो करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छी परवरिश देने के लिए उसमें सारी चीज़ों को मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कि गुड एजुकेशन, गुड क्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिहेवियर, सारी चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ता है, तभी हम उन्हें एक अच्छे इंसान की ओर तरक्की करवा सकते हैं। तो बच्चे को पढ़ाई में अगर मन नहीं लगता है तो इसके लिए पहले हम लोगों को 3-4 चीज़ों को करना पड़ेगा। बहुत ही भारी काम नहीं है, बहुत ही इजी काम है, बस आपको थोड़े पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मैं एक केस बताती हूँ। एक केस मेरे पास में आया था, उसमें भी बच्चे जो हैं 6-7 तक नहीं पढ़ाई किए, 8 तक 9 तक भी नहीं पढ़ाई किए, लेकिन उसकी जो मदर है वो बिल्कुल ही पेशेंस नहीं खोई अपना। और धीरे धीरे बच्चे जब समझदार होते गए, कुछ पेरेंट्स होते हैं इसी में बहुत ज़्यादा सख्ती कर देते या फिर और ज़्यादा उसको कोचिंग्स वगैरह में डाल देते, तो बच्चा क्या होता है ना, डीमोटिवेट हो जाता है और उसका जो अट्रैक्शन है वो भी ख़त्म हो जाता है पढ़ाई के प्रति। तो एक मदर ने क्या किया, बड़े ही शांति ढंग से अपने बच्चे की जिस स्टडी जैसे चल रही थी बस वैसे ही उनको चलने दिया, ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं किया। क्योंकि ज़्यादा प्रेशराइज़ करने से क्या होगा, अगर बच्चे ने आपके बोल दिया कि मुझे नहीं पढ़ना है, बस नहीं पढ़ना है, यकीन मानिए कि अगर बच्चे ने जिस दिन ऐसा शब्द कह दिया अपने मुंह से, आप चाह करके भी उसको फिर से स्टार्टिंग नहीं करवा सकते हो। इसलिए आप ऐसे सिचुएशन को ना आने दें कि आपके बच्चे पढ़ाई से उब के प्रेशर में आके कुछ ऐसे वर्ड का यूज जो है से ऐसे शब्दों का यूज कर ले। ऐसे शब्दों का यूज करने से क्या होगा ना कि उनका माइंडसेट फिर है उसी तरीके में आ जाएगा और आप फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर बच्चा जब तक खुद ही समझदार होगा, वो चेंज करना चाहेगा, तब तक सारी चीज़ें उसके हाथों से जो है वो जा चुकी होगी। तो इसीलिए आपको सबसे पहले एज ए पेरेंट्स पॉइंट नंबर 1 कि आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है, बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करना है, नहीं आपको उसको एकदम अपग्रेड करके रखना है 1 to 10 के बीच में। कोई बात नहीं कि आपका बच्चा अगर पीछे से भी तीसरे या चौथे नंबर पे आता है, मतलब कि लास्ट बेंच में बैठता है, डजेंट मैटर करता है कि आपके बच्चे के अंदर कोई काबिलियत होनी चाहिए। धीरे धीरे बच्चे के अंदर काबिलियत आ जाएगी। अगर आप पहले ही पेशेंस खो देंगे तो बच्चे के अंदर काबिलियत आने की जगह उसके अंदर जो है सो वो चीज़ों को छोड़ना सीख जाएगा। दूसरी नंबर बात है कि बस आप बच्चे के साथ जब भी बच्चा पढ़ने को बैठे, आप 1 घंटे बच्चे के साथ ज़रूर बैठें, उसके सिलेबस पे फोकस करें। तीसरी नंबर बात, उसके टीचर से हमेशा कांटेक्ट में रहें। चौथी नंबर बात, उसके
ट्यूशन वाले टीचर के साथ भी कांटेक्ट में रहें। बच्चा अगर किसी स्पोर्ट्स वगैरह में नहीं जाता है तो बच्चे को किसी भी स्पोर्ट्स वगैरह एक एंटरटेनमेंट के लिए उसको घर से बाहर ज़रूर भेजें, जिसमें उसमें 2 से 3 घंटे का उसका टाइम जो है सो वो एंगेज हो, ताकि बाहर जाके वो और लोगों से मिले। क्योंकि खेल खेल में ही बच्चे अपनी पढ़ाई की भी बातें करते हैं, बहुत तरीके की बातें करते हैं, जिससे उसके मन में भी आएगी कि हाँ मुझे भी पढ़ना चाहिए, मुझे भी अपने वर्क में अच्छा होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम होगी, और बच्चे बाहर जब जाएंगे तो उनसे बहुत से चीज़ों को सीखने को उनको मिलेगी। नेक्स्ट है कि बच्चे को ज़्यादा कंपेयर मत करें कि देखिए तुम देखो तुम्हारा वो क्लासमेट उसका मार्क्स कितना आया है, तुम्हारे नंबर कितने कम आए हैं। इस तरीके से कंपैरिजन से बच्चा क्या होगा कि वो हताश होकर के अपने स्टडी से हट जाएगा। नेक्स्ट है कि आप हमेशा उसको मोटिवेट करें, जिससे आपका बच्चा नहीं बहुत कुछ कर पाए, कुछ तो करे जिससे कि उसके जो लाइफ साइकिल है उसमें इन चीज़ों की जो इंक्रीज़मेंट है वो होते रहे, और बच्चा धीरे धीरे करके चीज़ों को सीख जाएगा और अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए समझ पाएगा कि उसके लाइफ के लिए कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के दौरान आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाते हुए चलें। और अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी काउंसलिंग रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसे ही पेरेंट्स काउंसलिंग वीडियोस की ज़रूरत है किसी टॉपिक पे तो ज़रूर बताएं कमेंट करके।